फैमिली को मेंटेन करने में दिक्कत होती होगी, वो केवल वो आशा वर्कर ही बता सकती है जो फील्ड घूम करके एक एक बच्चे का ध्यान रखती है, एक एक गर्भवती महिला का ध्यान रखती है, बच्चे के स्वास्थ्य की जो है ध्यान रखती है, तो वो वही बता सकती है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज इतने दयनीय स्थिति से गुजरने के बाद भी यहाँ पर उनके ही बीच के जो कर्मचारी है वो करप्शन कर रहे हैं उनके साथ। यानी हर तरह से आशा वर्कर दब रही है, हर तरह से आशा वर्करों को लॉस ही लॉस हो रहा है। एक तो सरकार इनके तरफ ध्यान नहीं देती, ये सबसे बड़ी बात है। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन इनको कोई इनका अधिकार इनको नहीं मिला। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो बिहार सरकार की जो एक तरफा नीति है और बिहार सरकार की जो निकम्मा नीति है वो आप यहीं पे देख सकते हैं कि जो जिसे आप स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानते हैं, स्वास्थ्य विभाग की आप जड़ मानते हैं, फाउंडेशन जिसे मानते हैं आप, वो समुदाय आज दयनीय स्थिति में है। वो खुद जो है सुरक्षित नहीं है, खुद सेफ नहीं है, उनके पास एक अच्छा जो है कंडीशन नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। लोगों को वो स्वास्थ्य प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उनके पास खुद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उस प्रकार का फाइनेंशियल कंडीशन उनके पास नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे भी सरकार तो ये गलत कर रही है तो कर रही है, सरकार भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये इसको आपको कैसे लेते हैं आप लोग? सरकार को रखना है, सरकार को हटाना, ये आप लोगों का डिसीजन है, ठीक है। ये आप लोग इसका फैसला लेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आज आशा वर्करों के साथ आशा वर्कर अगर अपना काम तो करती है मेहनत से, उसमें कोई शक नहीं है कि मेहनत से वो काम करती है, लेकिन मेहनत से काम करने के बाद उसका जो पेमेंट बनता है उस पेमेंट को लेने के लिए उनको रिश्वत देना पड़ता है। उनको पेमेंट को लेने के लिए एक एक कर्मचारी को नहीं, उसमें जितने भी कर्मचारी संलिप्त हैं, चाहे वो बीसीएम हो, आशा फैसिलिटेटर हो, डीसीएम हो, यहां तक कि प्रभारी तक भी जो है उनको रिश्वत देना पड़ता है इनको। तो सोचिए, एक तो इतना कम इनका इनकम सोर्स है और उस पर भी इतने सारे कर्मचारियों को रिश्वत देने के बाद उनके पास क्या बचता होगा। तो किन हालातों में ये अपने आप को जो है सरवाइव कर रहे हैं, किन दयनीय स्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं, ये लोग खुद ही बता सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको इस करप्शन को खत्म करना है तो इसके लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। आज क्यों आशा फैसिलिटेटर आपसे पैसा ले रहा है, क्यों 500 1000 ले रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमसे 500 1000 ले रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम केवल आवाज उठा सकते हैं आपके, हम आपको बता सकते हैं कि अगर वो 1500 ले रहा है तो आप उनसे पूछिए किस लिए ले रहा है। अगर वो इलीगल ले रहा है, गलत तरीका है उनका लेने का, तो उस पर आप जो है आपके पास संविधान है, आपके पास कानून है, आपके पास भी लॉ है, आप उसका उपयोग कीजिए। आप क्यों आपसे ऐसे ही पैसा ले लेगा? अगर किसी चीज का पैसा मांग रहा है तो क्या वो लीगल है? अगर नहीं लीगल है तो फिर वो क्यों लेना चाहती है? अगर लीगल है तो ठीक है, आप हमें लिख के दीजिए कि आप मेरे जो है इसके लिए पैसे ले रही है। लेकिन मुझे ज्यादा कंडीशन में ये पता चल रहा है कि आप लोग अपना काम अच्छा से नहीं करती है, इसलिए आप लोग उसको रिश्वत देना पड़ता है। लेकिन मैं उन आशा कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि अगर आप अपना काम अच्छा से कर रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उनको पेमेंट दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उनके नीचे दब रही हैं। आप अच्छा काम करके भी अगर आप उसको रिश्वत देना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो है उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। जब आप अच्छा काम करते हैं, सारा डॉक्यूमेंट आपका तैयार है, सारे रजिस्टर फुलफिल है, अपडेटेड है, तो फिर क्यों वो पैसे हमसे मांगेंगे? उनका काम केवल है सिग्नेचर करना, उसको वेरीफाई करना, वो पैसे नहीं मांग सकते। अगर पैसा मांग रही है, इलीगल है, तो इस पर आपको एक्शन लेना होगा। हम यहां से नहीं जाएंगे वहां कि आप इनसे पैसे क्यों ले रही है, आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप काम अच्छा करती है, किसी को देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बीसीएम ही क्यों ना हो, उनको भी पास करना पड़ेगा। नहीं पास करेगा, बोलिए कि लिख के दीजिए पास नहीं करेंगे हम, अगर पेमेंट नहीं दीजिएगा तो। जाते हैं ऑफिस में, वीडियो कैमरा ऑन कर दीजिए, रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए और बीसीएम क्या बोल रहा है बस उसको रिकॉर्डिंग कर दीजिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद बस क्या कानून कार्रवाई करना है वो तो आप जानते ही हैं, सीधे बस केस कर देना उसके ऊपर। कोई जो है आपसे, कोई भी सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी आपसे रिश्वत लेगा, लेकिन वो बच इसलिए जाता है क्योंकि यहां पर आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाते। इसलिए पहले भी हमने कई वीडियो में आप लोगों को इसका समाधान बताया है कि इसका समाधान एक ही है कि जब आप जाते हैं ऑफिस के अंदर, बीसीएम से आप ये बोलने जाते हैं कि पेमेंट कब तक आएगा, या फिर उसको आपका काम नहीं हो रहा है उसके लिए बोलने के लिए जाते हैं, तो आप वहां पर अपना कैमरा रिकॉर्ड
चालू करिए, अपना रिकॉर्डिंग चालू रखिए और बीसीएम क्या बोलता है उसको पकड़िए। अगर उसमें गलत बात उनका आ जाता है, कहीं घुसखोरी की बात आ जाती है, रिश्वत मांगने की बात आ जाती है, तो यहां पर कार्रवाई उनका शुरू हो जाएगा और वहां जो है सीधे उस पद से उसका सस्पेंशन हो जाएगा वहां से। तो ये समाधान तो आप लोगों को करना पड़ेगा। आप जो है अगर नहीं हो रहा है तो आप मीडिया वाले को साथ में ले सकते हैं, वहां आसपास में होगा मीडिया वाला, उनको संपर्क में लीजिए और सभी मिल करके उसके खिलाफ प्रदर्शन करिए। जब तक आप नहीं करेंगे तो इसी तरह आप लोगों का शोषण होगा और फिर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेजेस करोगे, तो इसका समाधान हमारे पास नहीं है। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको कहा है कि अगर इस तरह का कहीं पर भी होता है तो आप इस पर खुद एक्शन लीजिए, संगठित होइए। वहां के तमाम पीएचसी के आशा कार्यकर्ता संगठित होकर के उस बीसीएम के खिलाफ आप लोग एक्शन लीजिए जो आप लोगों से रिश्वत ले रहा है। मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई है और ये सारी बातें आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप खुद समझ सकते हैं। आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इन लोग एकजुट होकर के उनका विरोध नहीं करेंगे, कोई कर्मचारी है आपसे घूस ले रहा है उसका विरोध नहीं करेंगे तो ये रुकेगा कैसे? रोकने के लिए आप लोगों को ही प्रयास करना पड़ेगा। वहां हम नहीं आएंगे, वहां कोई बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ हो रहा है तो आप लोगों को खुद से फाइट करना पड़ेगा उसके खिलाफ।